बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आज के इस खसूसी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारी नशीस उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी अपने हाथों से लिखी, जो सिर्फ खुद कामयाब नहीं हुए बल्कि इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये ना सिर्फ एक काबिल उस्ताद है बल्कि काबिल फखर मेंटोर हैं। मेरी मुराद तहसील जफरवाल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन के साबका सदर और आइडियल स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज के सीईओ जनाब राना सुहेल अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात से हमारे लिए जो है टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि हर शख्स की जिंदगी में दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि जिससे वो इंस्पायर होता है और उनकी तरह का वो बनना चाहते हैं। क्या राना सुहेल अख्तर की जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स था कि जिससे वो इंस्पायर हुए और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बहुत पहले बहुत शुक्रिया जी। आपने अपने इस मखसूस पॉडकास्ट में जो है वो हमें जो है वो मदऊ किया। आपका शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। नो डाउट जिंदगी में विदाउट रोल मॉडल जो है वो मेरा ख्याल है कि मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। और मेरा इस करियर में यानी टीचिंग लाइफ में जो मेंटोर्स हैं वो तो तमाम उस्ताद अंदाज माइंड में रखता है। बट मेरे एक उस्ताद थे राना सलीम साहब। ठीक है। इंजीनियर और मुझे एफएससी लेवल पे उन्होंने कोचिंग की थी और जिस कुर्बत के साथ उन्होंने और जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरी शख्सियत को निखारने में जो है वो किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि मेरे एक एक स्टेप में ज़िंदगी के उनका बड़ा रोल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि खैर मैंने पहले बताया कि उस्ताद सारे ही काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम, बट एक शख्स जो है ना वो जो है वो बंदा समझता है कि यार इसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर उससे पीछे हम चले जाएं यानी मैट्रिक लेवल पे जी तो खैर मैं जब भी इस टॉपिक पे किसी के भी साथ बात होती है तो मैं ये समझता हूँ कि सर बशीर साहब वो मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने टर्न किया जी, डायरेक्शन दी। मतलब कि मैट्रिक से पहले ना बंदे को कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बड़े मतलब टफ लगते हैं कि यार ये तो मैथमेटिक्स जो है ना वो मुझे बड़ा ही टफ लगता था। ठीक है। और वक्त की मुनासबत से चाहूँगा कि मैं ज़रा 2 मिनट के अंदर अंदर इस मतलब के वाक़े को जो है ना वो आपके इस प्रोग्राम की वसातत से जो है ना वो मैं शेयर कर दूँ जी। उन्होंने ना मैट्रिक के सेंटअप के आगे पीछे जिसे हम कहते हैं कि इम्तहान लेना, उसमें मेरे तमाम सब्जेक्ट्स में बड़े अच्छे नंबर थे। ठीक है। बट मैथ में बिल्कुल ज़ीरो। वाह। और उन्होंने महसूस किया ऐसे मतलब कि रिपोर्ट कार्ड देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये सारे सब्जेक्ट्स में मतलब A+ जा रहा है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो है वो एक सब्जेक्ट में बिल्कुल ही ज़ीरो और बिल्कुल ज़ीरो। उन्होंने मुझे ना ऐसे टपकी दी और मुझे क्लास से बाहर निकाल के अलग ले गए। वाह। उन्होंने कहा बेटा, साथ उनके हाथ में ना वो मतलब के रिपोर्ट कार्ड थी। उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे इंग्लिश में इतने नंबर हैं, इस्लामियात में इतने हैं, उर्दू में इतने हैं, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में, बट मैथ में ज़ीरो क्यों है? मैंने साफ साफ कह दिया कि सर आता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटा आज आपने जाके निकाल। खैर उनके वो एक तबकी ने मतलब सारा ही चेंज कर दिया। खैर मैंने आके निकाला मैट्रिक में, मतलब बड़े अच्छे नंबर आ गए, मैथ आ गया, FSC BSc, यानी वो एक माइंड में यानी वो सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन गया।
मोटिवेशन मिली आपको? मोटिवेशन मिली। वो जो 2 4 5 मिनट की उनकी जो जो रहनुमाई थी ना, उसने मतलब कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि उनका बड़ा किरदार है।